गोधूली बेला का महत्व क्या है? गोधूली बेला कब अच्छा होता है, कब अच्छा, कब खराब होता है? खराब होता है या नुकसानदायक फल देने वाला होता है। तो गोधूली बेला के लिए ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि सर्व मंगल कार्येषु गोधूलि सह च प्रशस्यते, यानी कि सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों के लिए गोधूली बेला प्रशस्त माना गया है, अच्छा माना गया है। ऐसा ही शास्त्रों में वर्णित है ना, या ऐसा भी कुछ जी है? गुरुदेव। यही वर्णित है। और यह गोधूली बेला होता कब है? तो शास्त्रों में यह भी बतलाया गया है कि जदा न अस्त गतो भानु, जदा न अस्त गतो भानु, यानी कि जब सूर्यास्त न हुआ हो, जदा न अस्त गतो भानु, यानी कि जब सूर्यास्त न हुआ हो, गोधूल्याम परितम नमः नभः, और गोधूली मतलब कि गोधूल्याम यानी कि गौ के चलने के कारण धूली जब उड़ रहा हो और आसमान में हो, उसी समय को गोधूली कहते हैं। यानी कि सूर्यास्त होने से कुछ समय पूर्व, पहले के जमाने में, पूर्व के जमाने में अधिकांशतः लोग के पास में सैकड़ों हजारों गाय हुआ करता था, चराने के लिए जंगलों में जाता था, खेत के मैदान में जाता था। जब वापस आती थी सूर्यास्त से थोड़ी देर पहले, तो जब हजारों की संख्या में गाय चल रही है वापस आने में, तो धूल उड़ता था। आज के जमाने के जैसे तो पक्का सड़क कभी नहीं था, कच्चा था, मिट्टी वाली थी, धूल उड़ता था। तो उस समय को गोधूली कहा गया, यानी कि सूर्यास्त से थोड़ी देर पहले के समय को। स्पष्ट हो गई बातें? जी गुरु जी। गोधूली के समय के बारे में भी जानकारी हुआ। इसके बाद में गोधूली में हम कौन सा काम कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हो गई शास्त्रों के आधार पर। यह मेरी बात नहीं है, हमने भी पढ़ा है, तो कहीं पुस्तक से ही पढ़ा है। सर्वमंगल कार्येषु गोधूली सह च प्रशस्यते, यानी गोधूली बेला सभी कार्यों के लिए उत्तम बताया गया। परंतु हम लोग तो ज्योतिष शास्त्र से संबंध रखते हैं, और मुहूर्त में ज्योतिष का ग्रहों का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। महत्व है। अब गोधूली नाशक समय कब हो सकता है, यानी कि फल तो अच्छा इसका है ही, लेकिन कब फल खराब हो सकता है, गोधूली नाशक कब, किन ग्रहों की स्थितियों में, तो हमारे ज्योतिष शास्त्रों में बतलाया गया है। अब वह क्या, तो यहाँ पर रुकिए जरा सा, लग्न कुंडली बना लेते हैं। अगर गोधूली के समय का जो लग्न बन रहा हो, गोधूली का समय यदि लग्न जो बन रहा हो, और कौन कौन से ग्रह की स्थिति कैसी हो, तो हमारे शास्त्रों में, मुहूर्त शास्त्रों में ऐसा बतलाया गया है कि अष्टमे जीव भौमो च बुधो व भार्गवे। अष्टमे जीवो भौमो, जीव किसे कहा जाता है? बृहस्पति को। गुरु गुरु को। जीव कहा जाता है देवगुरु बृहस्पति को। अष्टमे जीवो भौमो यानी कि गुरु मंगल, बुधो व भार्गवो, अष्टमे बुध, या भार्गव किसे कहा जाता है? शुक्रदेव को। अगर इन ग्रहों में से कोई भी एक 8वें भाव में आ जाता हो गोधूली के लग्न के समय में, तो गोधूली नाशक हो गया। इसके अलावे भी है, इसके अलावे यह बतलाया जा रहा है कि लग्ने खष्टे अष्टमे चंद्रो, लग्ने अष्टमे खष्टे अष्टमे चंद्रो ज्ञो गोधूली नाशक, यानी कि गोधूली के समय में जो लग्न बन रहा हो, उस लग्न के अनुसार चंद्रमा लग्न में हो, छठे में हो, 8वें में हो, या देवगुरु बृहस्पति मंगल बुध या शुक्र 8वें भाव में हो, इस स्थिति में
यह गोधूली का समय अच्छा नहीं होता। यहाँ स्पष्ट हो गया? जी गुरु जी। किसी को कोई इसमें संशय? बहुत बढ़िया गुरु जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। अब इसके बाद में और भी कई